हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू सीजी एम्प्लॉय अड्डा। जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख चुके हैं, इस वीडियो में हम बात करेंगे एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल यानी ईएमआरएस के विभिन्न पदों के सैलरी स्ट्रक्चर के बारे में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ वीडियो शुरू करने से पहले एक चीज़ हम जान लेते हैं, ये एक रेसिडेंशियल स्कूल है, तो यहाँ पे किसी भी पोस्ट में हाउस रेंट अलाउंस यहाँ पे एचआरए नहीं दिया जाता है, ठीक है। और टीचिंग पोस्ट जो है उसके लिए एक स्पेशल अलाउंस दिया जाता है रेसिडेंशियल अलाउंस का, जो बेसिक का 10% होता है। तो अब प्रिंसिपल से शुरू करते हैं। प्रिंसिपल लेवल 12 का पोस्ट होता है, जिसकी बेसिक 78,800 रुपये है। और इसके अलावा डीए 50% जनवरी 2024 से लागू है। टीए जो होता है ट्रेवल अलाउंस प्रिंसिपल को 3600 रुपये मिलती है। फिर डी ऑन टीए 50% हो गया। रेसिडेंशियल अलाउंस जो 10% बेसिक का, जिसके बारे में अभी मैंने बताया, 7880 रुपये हो गया। और ये एसडीए ये सब जो हार्ड एरिया अलाउंस है, अगर आपकी पोस्टिंग हार्ड एरिया में होगी तो ये स्पेशल अलाउंस आपको हार्ड एरिया हार्डशिप के लिए वहाँ पे आपको ये दिया जाएगा। मैं अभी नॉर्मल स्टेशन का लेकर चल रहा हूँ, तो इसे मैं यहाँ पे काउंट नहीं कर रहा हूँ। तो ग्रॉस यहाँ पे प्रिंसिपल का बन जाता है 1,42,512 रुपये, ठीक है। इसके बाद डिडक्शंस देखते हैं। डिडक्शंस में सबसे बड़ा पोर्शन होता है एनपीएस का। तो एनपीएस कटता है 10% अपना शेयर कटता है बेसिक और डीए का। बेसिक और डीए जो आपका होगा उसका 10% एनपीएस के रूप में कटेगा आपका अपना शेयर, और बेसिक और डीए का ही 14% गवर्नमेंट जमा करती है एनपीएस खाते में। तो ये डिडक्शंस हो गया। इसके अलावा इनकम टैक्स का डिडक्शंस होगा। मिनिमम 10,000 का डिडक्शंस एक प्रिंसिपल के पोस्ट पे आपका हो ही जाएगा। इसके अलावा अदर डिडक्शन में एक प्रोफेशनल टैक्स होता है जो 200 से 300 के करीब करीब होता है। तो मैंने यहाँ पे उसे नहीं लिखा है, वो अलग अलग लोकेशन का 200 से लेकर 300 के बीच में वेरी करता है। तो नेट इन हैंड सैलरी एक प्रिंसिपल का 1,13,600 के करीब होता है, ठीक है। इसके बाद पीजीटी टीचर की देखते हैं। पीजीटी टीचर लेवल 8 का जॉब होता है, ग्रुप बी में लेवल 8 का। तो इनकी बेसिक 47,600 रुपये है। फिर इसके बाद डीए हो गया। डीए इन्हें 1,800 रुपये मिलता है। फिर डीए ऑन टीए 900 हो गया। और फिर ये स्पेशल अलाउंस रेसिडेंशियल अलाउंस बेसिक का 10% यानी 4760 रुपये। तो इनकी ग्रॉस बनती है 85,524 रुपये, ठीक है। अब इसके बाद डिडक्शंस देखते हैं। तो डिडक्शंस में एनपीएस का पोर्शन बेसिक प्लस डीए का 10% 4760। इसके अलावा गवर्नमेंट का शेयर 14% 6664, और इनकम टैक्स 3500। तो इनका नेट इन हैंड सैलरी बन जाता है 70,600 रुपये, ठीक है। इसके बाद अब हम नेक्स्ट देखते हैं टीजीटी की। तो टीजीटी लेवल 7 का पोस्ट होता है, जिसकी बेसिक होती है 44,900 रुपये। फिर डीए हो गया, टीए हो गया, डी ऑन टीए, और ये स्पेशल अलाउंस रेसिडेंशियल अलाउंस 10% 4490 रुपये। तो इनकी ग्रॉस बनती है 80,826 रुपये। टीजीटी में लाइब्रेरियन भी होगा। तो इसके अलावा अब डिडक्शंस देख लेते हैं, इनकी कितनी कितनी डिडक्शंस हैं। तो एनपीएस पोर्शन में 4490 रुपये, फिर 6286 रुपये गवर्नमेंट शेयर, और 3000 के करीब इनका इनकम टैक्स कटता है। तो इनकी नेट इन हैंड सैलरी एक टीजीटी की नेट इन हैंड सैलरी बनती है 67,050 रुपये, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है पोस्ट सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट करने वाला पोस्ट है, क्योंकि फिजिकल एजुकेशन टीजीटी, फिजिकल एजुकेशन टीजीटी आर्ट, ये सब केवी या जेएनवी ये सब में लेवल 7 में आता है। लेकिन ईएमआरएस के नोटिफिकेशन में इन्हें डाल दिया गया है लेवल 6 में, ठीक है। तो लेवल 6 में 35,400 में डाल दिया गया है। तो यहाँ म्यूजिक, आर्ट और फिजिकल एजुकेशन का लेवल 6 में ईएमआरएस के नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग 35,400 बेसिक हुआ। डीए हो गया, फिर टीए हो गया 1800, डीए ऑन टीए 900 हो गया, और ये रेसिडेंशियल अलाउंस 3540 हो गया। तो इन पदों की यानी टीजीटी आर्ट, टीजीटी फिजिकल एजुकेशन और म्यूजिक, इनकी ग्रॉस सैलरी बनती है 64,296 रुपये, ठीक है। इसके बाद डिडक्शंस एनपीएस का पोर्शन और इनकम टैक्स का पोर्शन कट करने के बाद इनकी नेट इन हैंड सैलरी बनती है 54,300 रुपये, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद मिसलेनियस टीचर के बाद आता है नॉन टीचिंग पोस्ट सब। तो नॉन टीचिंग पोस्ट में सबसे पहले देखते हैं अकाउंटेंट का, ये लेवल 6 में है। तो 35,400 बेसिक हो गया, फिर डीए हो गया, टीए 1800 हो गया, फिर डीए ऑन टीए 900 हो गया। इसमें रेसिडेंशियल अलाउंस नहीं मिलेगा। जो स्पेशल अलाउंस मैंने ऊपर बताया था 10% मिल रहा था, वो सिर्फ टीचिंग पोस्ट के लिए था।
अब ये नॉन टीचिंग पोस्ट हो गया, तो रेजिडेंशियल अलाउंस जेएनवी की तरह इस पर नहीं मिलेगी, तो ये 0 हो गया। तो इनका अकाउंटेंट का ग्रॉस बन रहा है 60,756 रुपये, ठीक है। और इसके बाद डिडक्शंस के बाद इनकी नेट इन हैंड सैलरी बन रही है 50,760 रुपये, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं हॉस्टल वार्डन की। हॉस्टल वार्डन लेवल 5 का जॉब है, जिसकी बेसिक 29,200 रुपये है। फिर डीए हो गया, टीए हो गया 1800, डीओनटीए 900। तो इनकी ग्रॉस सैलरी बन रही है हॉस्टल वार्डन की 50,588 रुपये। इसके बाद डिडक्शंस में वही एनपीएस का पोर्शन 2920 रुपये अपना शेयर, और गवर्नमेंट शेयर 4,088 रुपये। इनकम टैक्स इनका नहीं कटेगा, क्योंकि ये इनकम टैक्स के ब्रैकेट में इनकी सैलरी नहीं आएगी, तो इनकम टैक्स यहाँ पे नहीं कटेगा, ठीक है। तो हॉस्टल वार्डन की नेट इन हैंड सैलरी बनेगी 43,580 रुपये। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं जेएसए जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट का, जो लेवल 2 में आता है, जिसकी बेसिक 19,900 रुपये है। इसके अलावा डीए हो गया, टीए 1800 हो गया, डीओनटीए 900 हो गया। फिर उसके बाद इनकी ग्रॉस सैलरी देखते हैं 35,336 रुपये बनती है। जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट की ग्रॉस 35,336 रुपये। और एनपीएस के डिडक्शंस के बाद इनकी नेट इन हैंड सैलरी है 30,560 रुपये। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं लैब अटेंडेंट। लैब अटेंडेंट का पोस्ट लेवल 1 का पोस्ट है, जिसकी बेसिक 18,000 है। इसके अलावा डीए हो गया, टीए 1800 हो गया, डीओनटीए 900 हो गया। तो इनकी ग्रॉस बन रही है लैब अटेंडेंट की 32,220 रुपये। और डिडक्शंस एनपीएस के डिडक्शंस के बाद इनकी नेट इन हैंड सैलरी बन रही है 27,900 रुपये। इसमें 200 से 300 रुपये प्रोफेशनल टैक्स का आप माइनस कर दीजिएगा। जितनी भी नेट इन हैंड सैलरी मैं बता रहा हूँ, उसमें 200 से 300 रुपये प्रोफेशनल टैक्स का माइनस कर दीजिएगा। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। अगर कोई डाउट होगा तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और मैं ये एक्सेल शीट को इस वीडियो के साथ ज़रूर डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूँगा। तो फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।